हेलो एवरीवन। इस वीडियो सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए आ गए हैं बहुलक पर। हाँ, हमने एक सांख्यिकी की सीरीज शुरू की थी जिसमें हम माध्य, माध्यिका और बहुलक पढ़ रहे थे। हमने पहले माध्य पढ़ा था। माध्य के तीनों विधि को हमने अच्छे से समझा और इसकी वीडियो मैंने आपको दी और आप उसको देखें। जिन्होंने नहीं देखा देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो हमने पूरा माध्य खत्म कर लिया है और इसके लास्ट वीडियो में हमने माध्यिका को भी खत्म कर लिया, जो कि एक फार्मूले से होता था। उसको भी मैंने आपको बता दिया कैसे होता है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे बहुलक क्या होता है, बहुलक कैसे करते हैं। आज हम बहुलक को भी ख़त्म कर ही लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इस सीरीज का, इस सांख्यिकी इस सीरीज का आखिरी वीडियो रहेगा। फिर हम आपको एक नए टॉपिक बताएंगे। तो आज की वीडियो में देखेंगे बहुलक कैसे होता है। बहुलक के लिए मैंने एक सवाल ले लिया है। अगर आप नोटिस करेंगे कि एक ही सवाल को मैं बार बार वीडियो में दिखा रहा हूँ, तो हाँ, सांख्यिकी सवाल ऐसे ही है कि एक सवाल को आप कुछ भी निकालिए, तरीके बस आपको सीखने की कैसे हम माध्य निकालेंगे, कैसे माध्यिका निकालेंगे, कैसे बहुलक निकाल लेंगे। सवाल कुछ भी हो उससे मैटर नहीं करता है। तो आइए शुरू करते हैं कि हम बहुलक कैसे निकालेंगे। इस इंग्लिश में इसको मोड बोलते हैं, तो इंग्लिश मीडियम वाले भी इसको समझने का प्रयास करें। मैं बीच बीच में इंग्लिश बोलता रहूँगा, ठीक। तो आइए समझते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले वही तो अपना पुराना तरीका कि जो अगर हमारा टेबल ऐसे दिया है तो हम उसको ऐसे वर्टिकली खड़ा करके बना लेंगे, ताकि हमारा जो आंसर में पेज भी बढ़ जाए और हम अच्छे से सॉल्व भी कर पाएँ, ठीक है। तो इसको हम फटाफट ऐसे बना लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने टेबल को बना लिया है। आप नोटिस करेंगे कि मैंने बस वही सवाल को उतार लिया, कोई एक्स्ट्रा बॉक्स नहीं बनाया है। तो इसमें एक्स्ट्रा बॉक्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम बस अब आपको जो सवाल दिया है उसको ऐसे लिख लेंगे और इसमें ही हम करेंगे सवाल को। ये सबसे आसान सवाल टॉपिक है बहुलक इस सांख्यिकी चैप्टर का। तो इसी से हमें दोनों बॉक्स से काम आ रहा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि इसमें से ढूंढेंगे सब जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा रहेगी, तो उसी को हम उसका बहुलक वर्ग बना देंगे। बहुलक वर्ग जैसे आप लास्ट वीडियो में देखे थे कि माध्यिका वर्ग हम बनाते थे ना, ऐसे इसमें क्या बनेगा, एक बहुलक वर्ग बनेगा। कैसे बनाना है आपको कि जो सबसे ज़्यादा बार आएगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता मतलब फ्रीक्वेंसी जिसकी ज़्यादा रहेगी, उसी को हम बहुलक वर्ग, इंग्लिश में बोले तो मॉडल क्लास बना देंगे। तो यहाँ पे 6 को आप नोटिस करेंगे सबसे ज़्यादा है, तो ये जो आपका ए वाला वर्ग है ये आपका बन जाएगा बहुलक वर्ग बन जाएगा। तो इसको हम ऐसे बॉक्स में बंद कर देंगे ताकि हमें दूर से भी दिखते रहे और सवाल को समझ में भी आसानी हो। तो हम इसको ऐसे बॉक्स में बंद कर देंगे, हमारा ये बहुलक वर्ग बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसी में से इसी के रिलेटेड से हम सब एलिमेंट निकालेंगे और फार्मूला में पुट करके सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फार्मूला हमारा क्या है। तो हमारा जो बहुलक का फार्मूला होता है, तो बहुलक बहुलक बराबर होता है एल प्लस में ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपान में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज इनटू में H रहेगा। ये हमारा फार्मूला है बहुलक का, ठीक है। ध्यान से आप याद कर लेंगे, फार्मूला के बिना कोई सवाल इसमें तो होने वाला नहीं है, ठीक है। आप समझते हैं कि L, F1, F2, F0 सब है क्या। तो आप नोटिस करेंगे, पता ही आपको कि L क्या होता है। इस जो बहुलक वर्ग बनेगा उसका लोअर लिमिट, निम्न सीमा होगा, ठीक है। तो L जो होता है इसका निम्न सीमा होता है, लोअर लिमिट मतलब 8 होगा। तो यहाँ पे L की वैल्यू कितनी है, 8 है। तो L बराबर हमें 8 मिल चुका है, ठीक है। और H की बातें कर लें तो H हमारा क्या है, इन दोनों के बीच का गैप है। मतलब हर में जितने में गैप है, गैप कितना, आप 8 से 10 गए तो 2 का गैप है, 6 से 8 गए तो 2 का गैप है। तो हमें मिला कि हमारा H जो है हमारा वो कितना आ रहा है, 2 आ जा रहा है। तो हर में सब में 2 का गैप है, ठीक। अब बातें करते हैं कि F1, F0, F2 क्या है, ठीक है। बहुत ध्यान समझेंगे, मैं एक ट्रिक के समझा रहा हूँ। जैसे आप गिनती शुरू करते हैं 0 1 2 3 ना, ऐसे आप करिए 0 1 2 3 1 2 ऐसे 3 है ना। तो यहाँ पे 0 1 2, ठीक ऐसे दिया हुआ है। तो सबसे जो आप बहुलक वर्ग बनाए रहेंगे ना, उसके जस्ट ऊपर वाला 0 लीजिएगा, इसको 1 लीजिएगा, इसको 2 लीजिएगा। तो कहने का मतलब हमारा ये बंदा क्या है, ये F0 है। ये वाला बंदा क्या है, F1 है। ये वाला बंदा क्या है, F2 है, ठीक। यही ट्रिक है कि 0 1 2 से ऐसे आप याद कर सकते हैं और बीच में रखिएगा जो बहुलक वर्ग रहेगा, ठीक है। तो हमें क्या क्या मिल चुका है, हमें मिल गया है F1 F0 इक्वल टू हमें 5 मिल गया है यहाँ से, और हमें मिल चुका है F1 इक्वल टू 6 मिल चुका है, और लास्ट में F2 इक्वल टू हमें 2 मिल चुका है, ठीक। हमें सारे एलिमेंट हमने इससे निकाल लिए हैं, सभी एलिमेंट को इससे निकाल लिए हैं, ठीक है। सभी को आप निकाल लीजिए, फिर इसमें पुट करते हैं अब, ठीक है। तो पुट करते हैं सबसे पहले। तो हमारा जो बहुलक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे बहुलक, बहुलक बराबर एल की वैल्यू क्या, अगर आप यहाँ पे एल है तो एल की वैल्यू 8 है, तो यहाँ पे 8 रख देंगे। 8 प्लस में ब्रैकेट में F1 की वैल्यू क्या है, F1 है आपका यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, F1 यहाँ पे 6 है, ठीक। तो 6 माइनस है यहाँ पे बीच में माइनस, F0 कितना है, F0 5 है, तो यहाँ पे 5 रख देंगे, ठीक। नीचे आ जाएंगे बटे में 2 गुणे में F1 है, तो 2 गुणे F1 की वैल्यू, F1 की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे 6 रख देंगे।
फिर माइनस का F0 वैल्यू 5 है, 5। फिर लास्ट में क्या रख देंगे, माइनस का F2 कितना है 2, तो यहाँ पे F2 की वैल्यू 2 रख देंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, इनटू H लगाएंगे। तो H की वैल्यू है क्या है, उसकी वैल्यू डालेंगे, तो H की वैल्यू 2 आया था हमारा यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 रख देंगे। ठीक, तो वैल्यू आपको बहुत ध्यान से रखना है और निकालना उससे अच्छे से पहले है, पहले निकाल के ऐसे लिख लेंगे। आप चाहो तो ऐसे वर्टिकली लिख सकते हो लिस्ट बना करके, मैंने यहाँ पर जगह कम था ऐसे हमने कर दिया समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे बना लेंगे। फिर क्या करेंगे हम कि अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका मैं आपको सिखाता हूँ कि पहले ऊपर वाला माइनस कर लीजिएगा, फिर नीचे वाले इन दोनों को सॉल्व करिएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई करिएगा। तो आसानी से प्रॉब्लम नहीं है, कैसे सॉल्व करने तो आप कैसे भी कर ले जाएंगे, बट ऐसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगा, 8 प्लस में ऊपर अगर माइनस करेंगे 6 में से 1 गया तो 5 गया तो 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 12 बन जाएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि माइनस माइनस ऐड हो जाएगा तो माइनस का 7 आ जाएगा। ठीक, 5 2 7 होता है, और इंटू में 2 लगा देंगे। ठीक, नीचे अब माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे क्या जा रहा है, 8 प्लस में 1 और 2 का हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं ऊपर, तो कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2 आ जाएगा, तो 2 नीचे कितना का माइनस करके 5 आ जाएगा, ये हमारा आ गया। ठीक है, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक, तो कितना आ जाएगा अगर मल्टीप्लाई का ऐड करें तो यहाँ पे 8 का इसमें करें 40 2 42 हो जाएगा, तो ऊपर 42 मतलब 42 अपान में 5। तो हमारा क्या आ गया, बहुलक आ गया। हमारा बहुलक कितना आया, 42 अपान 5। आप चाहो तो इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, अगर हमें आंसर ऐसे छोड़ना तो छोड़ देंगे। तो हमारा लास्ट में क्या आ चुका है, हमारा बहुलक आ गया इस सवाल का हमारा बहुलक आ गया है 42/5। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे करें। बहुत ध्यान से आप इसका फार्मूला याद करेंगे। फार्मूला को भी हम बॉक्स बना देते हैं ताकि आपको दूर से दिख जाए कि फार्मूला ही बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक में। तो आपको कुल कितने फार्मूला याद करने हैं, अगर मैं फिर से आपको रिवीजन करा दूँ तो आपको फार्मूला याद करना है प्रत्यक्ष विधि का, कल्पित माध्य विधि का और पग विचलन विधि का, एक माध्यिका का फार्मूला याद करना है और एक बहुलक का फार्मूला, यानी कुल 5 टॉपिक है इस सवाल में। एक तीन ठो विधि, एक ठो माध्यिका, एक ठो बहुलक। इन्हीं से सवाल आपको पूछे जाने हैं, तो इन सबकी फार्मूला आप लिख करके 2-3 बार याद कर लेंगे। उससे अच्छा है कि आप 2-3 सवाल लगा लीजिए, खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। रही बात इस वीडियो की, इसमें हम क्या सीखे हैं, हमने बहुलक को सीखे हैं अच्छे से इत्मीनान से हमने। और आई होप आपको समझ में आएगा। नहीं समझ, जब रिवाइंड करिए पीछे फिर से देखिए, फिर भी प्रॉब्लम आता है तो कमेंट करिए, कमेंट का जवाब आपको देंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आएगा, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपने ओपिनियन को जरूर बताएं कैसा लगा, क्या सुधार करना चाहिए क्या नहीं। और बोर्ड आ रहा है, बोर्ड के लिए पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।